मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप व समुद्र है। सभी द्वीप व समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए हैं। द्वीप समुद्रों के सबसे मध्य में जम्बूद्वीप नामक 1,00,000 योजन का एक द्वीप है। जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्रों में से एक भरत क्षेत्र है, जो जम्बूद्वीप की दक्षिण दिशा में स्थित है। ये भरत क्षेत्र लवण समुद्र और हिमवान पर्वत के मध्य स्थित है। 100 योजन ऊंचे हिमवान पर्वत के ऊपर स्थित पद्म सरोवर से निकलने वाली गंगा, सिंधु नदी और विज्यार्थ पर्वत के कारण भरत क्षेत्र के 6 भाग हो जाते हैं, जिसमें 5 म्लेच्छ तथा एक आर्यखंड है। इस आर्यखंड क्षेत्र से ही अघातिया कर्मों के क्षय से मोक्ष प्राप्त होता है। आर्यखंड में ही वृद्धि और ह्रास के द्वारा षटकाल परिवर्तन होता रहता है। गंगा सिंधु नदी। हिमवान पर्वत के पद्म सरोवर से 3 नदी गंगा, सिंधु और रोहितास्य निकलती है। इनमें से गंगा सिंधु नदी भरत क्षेत्र में बहती है तथा रोहितास्य नदी हेमवत क्षेत्र में बहती है। गंगा व सिंधु नदी पद्म सरोवर से 500 योजन बहने के बाद गंगा व सिंधु कुट से आधा योजन पहले अर्ध परिक्रमा करती हुई दक्षिण की ओर मुड़कर 523 योजन और 1 योजन के 152 भाग में से 28 भाग अधिक आकर हिमवान पर्वत के दक्षिण तट की और बहती हुई जिह्विका प्रणालिका को प्राप्त होती है। जिह्विका प्रणालिका। जिह्विका प्रणालिका 2 कोस लंबी, 2 कोस ऊंची और 6.25 योजन चौड़ी वृषभाकार अर्थात गोमुखाकार है। इस प्रणालिका के मुख, कान, जीभ, नेत्र का आकार सिंह के समान और भौहें मस्तक आदि आकार गाय के समान है, इसीलिए रत्नमय जिह्विका को वृषभ कहते हैं। यहां से दोनों नदियां बहती हुई गंगा सिंधु कुंड को प्राप्त होती है। गंगा सिंधु कुंड। गंगा सिंधु नदी जिह्विका प्रणालिका से निकलकर हिमवान पर्वत से नीचे गिरती है। ये हिमवान को 25 योजन दूर छोड़कर 10 योजन चौड़ी होकर गंगा सिंधु कुंड में स्थित जिनेंद्र प्रतिमा के मस्तक पर गिरती है, मानो अभिषेक ही कर रही हो। ये कुंड 60 योजन व्यास 10 योजन गहरा गोल है। इसके मध्य में जल से आधा योजन ऊंचा और 8 योजन चौड़ा एक गोल टापू, जिस पर 10 योजन ऊंचा वज्रमय पर्वत है। इसी पर्वत के ऊपर कमलासन पर जिनेंद्र प्रतिमा पद्मासन से स्थित है। विज्यार्थ पर्वत की गुफा। गंगा सिंधु नदी कुंडों से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हुई 8 योजन चौड़ी होकर विज्यार्थ पर्वत के गुफा के उत्तर द्वार की दहली से प्रवेश करती है। पुनः उसके दक्षिण द्वार की दहली के नीचे हो उस गुफा से बाहर निकलती है। गंगा नदी खंडप्रपात में सिंधु नदी तिमिस्र गुफा में प्रवेश करती है। दोनों गुफाएं की ऊंचाई 8 योजन, चौड़ाई 12 योजन और लंबाई 50 योजन है। इसी प्रकार गुफा द्वार की ऊंचाई 8 योजन और चौड़ाई 12 योजन है। उन्मग्ना और निमग्ना नदी। दोनों गुफाओं के मध्य में अर्थात 25 योजन पर पूर्व और पश्चिम में 2 कुंड है। उनमें से पूर्व दिशा वाले कुंड से उन्मग्नजला नदी प्रकट होती है और पश्चिम दिशा वाले कुंड से निमग्नजला नदी प्रकट होती है। उन्मग्नजला नदी के जल प्रवाह में लोहा, वज्र के समान बहुत भारी द्रव्य भी ऊपरी तट पर ही रहते हैं, उसमें डबते नहीं हैं। निमग्नजला नदी के जल प्रवाह में तृण, रुई के समान हल्का द्रव्य भी डूब जाता है, उसमें तैरता नहीं है। ये इनके जल का स्वभाव होने से ये सार्थक नाम वाली है। ये दोनों नदियां कुंड के द्वार से 2 योजन चौड़ी हो सीधी बहकर गुफा के भीतर बीच में ही गंगा और सिंधु में मिल जाती है। गुफा से निकलते हुए गंगा और सिंधु नदी का विस्तार 8 योजन होता है। अयोध्या, विनीता नगरी भरत क्षेत्र के दक्षिण के एक आर्यखंड है, जिसकी उत्तर दक्षिण लंबाई 238 योजन तथा 1 योजन के 19 भाग में 4 भाग अधिक है। इस आर्यखंड के मध्य में 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी विनीता अयोध्या नामक नगरी है। इसी अयोध्या नगरी में प्रथम चक्रवर्ती भरत जी हुए थे, जिसके नाम से इस क्षेत्र का नाम भरतवर्ष पड़ा है। ये नगरी कृत्रिम है, अकृत्रिम नहीं है, परंतु इसका क्षेत्र अकृत्रिम है,
क्योंकि अनादिकालीन ये नियम है कि आर्यखंड के बीच में अयोध्या नगरी रहती है। इसमें मुख्य रूप से 24 तीर्थंकरों का जन्म होता है तथा वे सदा सम्मित शिखर से निर्वाण प्राप्त करते हैं। अतः इन दोनों का क्षेत्र अकृत्रिम है, रचना कृत्रिम है, प्रलय काल में नष्ट हो जाती है। इनके नीचे चित्रा पृथ्वी में स्वस्तिक साथिया रहता है, जिसके आधार से पुनः इनकी रचना इसी जगह पर हो जाती है। वृषभांचल पर्वत भरत क्षेत्र के उत्तर में जो मध्य वाला म्लेच्छ खंड है, उसके बहुमध्य भाग में रत्नों से निर्मित वृषभगिरी पर्वत है। इस पर ही चक्रवर्ती अपनी विजय प्रशस्ति लिखने के लिए जाते हैं। पर्वत अतीत काल के चक्रवर्तियों के नामों से भरा हुआ है। पर्वत 100 योजन ऊंचा, मूल में 100 योजन, मध्य में 75 योजन, शिखर 50 योजन विस्तृत है। इस पर्वत पर वृषभ नाम का देव अपने परिवार सहित रहता है, जिसके भवन में अनादिनिधन जिन मंदिर है। वृषभ देव के रहने के कारण इसका नाम वृषभगिरी भी पर्वत भी है। गंगा सिंधु नदी का लवण में मिलना। विजयार्थ की गुफा से निकलकर दोनों नदी दक्षिण की ओर बहती हुई गंगा नदी पूर्व और सिंधु नदी पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। वहां पर म्लेच्छ खंडों में इनकी 14 से 14,000 परिवार नादिया हो जाती है, जिसे लेकर ये दोनों नदी 62.5 योजन विस्तार के साथ गंगा नदी मागध द्वार से और सिंधु नदी प्रभास द्वार से लवण समुद्र में समा जाती है। भरत क्षेत्र का विस्तार ये जम्बूद्वीप का 190वां भाग है, अर्थात 526.6/19 योजन है। ये भरत क्षेत्र की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई है। भरत क्षेत्र पूर्व से पश्चिम में 14,471.5/19 योजन है। इसकी जगती 8 योजन ऊंची, मूल में 12 योजन चौड़ी, घटते घटते ऊपर में 4 योजन चौड़ी होती है। इसकी दक्षिण दिशा में लवण समुद्र में जिन प्रतिमाओं से युक्त एक राक्षसद्वीप है। जम्बूद्वीप की जगती जम्बूद्वीप के चारों ओर 8 योजन ऊंची रत्नमयी कोटरूप एक वेदी है। उसकी आधा योजन प्रमाण नीम है। वो वेदी पृथ्वी पर 12 योजन चौड़ी, बीच में 8 योजन चौड़ी, अंत में 4 योजन चौड़ी है। इसके ऊपर 2 कोस ऊंची, 500 धनुष चौड़ी सुवर्णमयी छोटी वेदी है। इसके दोनों ओर बावड़ी और व्यंतर देवों के निवास स्थान है। इसकी पूर्वादि चारों दिशाओं में अनुक्रम से विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित नामक 4 महाद्वार है। ये पृथक पृथक 8 योजन ऊंचे, 4 योजन चौड़े हैं। इनके ऊपर अपने द्वार के नामधारक व्यंतर देवों के निवास स्थान है। जम्बूद्वीप संबंधी वेदी के 4 तो मुख्य द्वार है। इनके अतिरिक्त 14 नदियों संबंधी 14 प्रवेश द्वार और है। इस प्रकार इसमें कुल 18 द्वार ही है, हीनाधिक नहीं। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 3 सूत्र 10 से भरत क्षेत्र की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।